अस्सलामुअलैकुम। एक हफ्ते का इंतज़ार ख़त्म और इंडिया और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफ़ी के सिलसिले का दूसरा टेस्ट मैच एजबेस्टन बर्मिंघम में शुरू होगा, यानी कल से खेला जाने वाला है। एक टेस्ट मैच हार चुकी है टीम इंडिया और अब दूसरे टेस्ट मैच में क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन क्या कुछ हो सकता है ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहला सवाल जो तमाम तर क्रिकेट लवर्स के दिमाग में जहन में चल रहा है, हर कोई इसके हवाले से बात कर रहा है, क्या जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या उनका वर्कलोड मैनेज किया जाएगा। पहले टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने 5 खिलाड़ी आउट किए पहली इनिंग्स में, दूसरी इनिंग्स में विकेट लेस रहे। इंडिया की टीम टेस्ट मैच हार चुकी है और मैं पहले कुछ फैक्ट्स आपको बता दूं कि एजबेस्टन बर्मिंघम वो ग्राउंड है जहां इंडिया की टीम 8 टेस्ट मैच खेल चुकी है, जहां 7 में उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा है और सिर्फ एक टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ है। यानी 8 टेस्ट मैचों में 7 हारे हैं, सिर्फ एक मैच ड्रॉ है। और आखिरी टेस्ट मैच जो यहाँ 2022 जुलाई में ही खेला गया था और जुलाई के फर्स्ट वीक में ही खेला गया था, उसमें इंग्लैंड ने 378 का टारगेट चेज़ कर लिया था, इसी तरह जैसे पहले टेस्ट मैच में 371 का टारगेट चेज़ किया था। जो रूट और जॉनी बेस्टो ने यहाँ शानदार सेंचुरियाँ बनाई थी। और बात है कि ऋषभ पंत ने भी उस टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाई थी। रविंद्र जडेजा, केएल राहुल, बुमराह उस मैच में कप्तान थे, सिराज सब मौजूद थे। लेकिन इंडिया की टीम जो है वो शुभमन गिल भी उस टेस्ट मैच में मौजूद थे, लेकिन इंडिया की टीम वो मैच हार गई थी। तो जसप्रीत बुमराह अगर खेलते हैं और उसके बावजूद इंडिया की टीम मैच हार जाती है तो फिर उनका वर्कलोड कैसे मैनेज किया जाएगा। कहा यह गया है कि जसप्रीत बुमराह इस सीरीज़ में सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जब एक खिलाड़ी ने खेलना है ना तो फिर आप उसको सारे टेस्ट मैच खिला के आगे रेस्ट करवाएं, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की सीरीज़ है और ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर जसप्रीत बुमराह को रेस्ट करवाया गया तो इंग्लैंड ने भी बड़े आराम से एक डिसीजन लिया कि जॉफर आर्चर हैं, लेकिन उनको पता है वो इतने रिलैक्स हैं कि 2 दिन पहले ही प्लेइंग 11 अनचेंज्ड अनाउंस कर दी। उनको कोई पता फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि जाफर आर्चर आ गए तो उन्हें रश किया जाए, खिला दिया जाए। लेकिन इंडिया ये फैसला कर रहा है कि बुमराह को खिलाना है या नहीं। बॉलिंग तो उन्होंने ठीक ठाक प्रैक्टिस में की और ना सिर्फ बुमराह को खिलाने के ऊपर बात हो रही है, ये तो मेन डिसीजन है ना। रविंद्र जडेजा जो इंग्लैंड के अंदर 13 टेस्ट मैचों में 28 खिलाड़ी आउट कर चुके हैं, बहुत ख़राब बॉलिंग की है उन्होंने, कोई फाइफर नहीं है। उनकी पोजीशन भी स्टेक पे लगी हुई है टीम में। क्या उनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर आएंगे? उसके साथ साथ क्या एक और स्पिनर कुलदीप यादव को चांस दिया जा सकता है, जिन्होंने जो इंडिया और इंग्लैंड की होम सीरीज यानी इंडिया में हुई थी वहाँ बड़ी शानदार बॉलिंग की थी। वॉशिंगटन सुंदर को जडेजा के जगह जो है खिलाने की बात भी की जा रही है। शार्दुल ठाकुर की जगह जो है वो नितेश कुमार रेड्डी को खिलाने की भी बात की जा रही है। अर्शदीप सिंह और आकाशदीप में से कोई बुमराह की जगह आ सकता है। कितनी चेंजेस होंगी? चेंजेस भी हो सकती हैं कमोबेश, 2 से 3 चेंजेस एक्सपेक्टेड नज़र आ रही हैं, लेकिन कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही टीम इंडिया की स्ट्रेटजी में कि उन्होंने करना क्या है, उन्होंने किस तरीके से डिसीजन लेने हैं। बुमराह को मेरे हिसाब से खिलाना पड़ेगा। अगर नहीं खिलाया और टीम हार गई तो ये ध्यान में रखिए कि चौथे और 5वें टेस्ट तक पहुँचते पहुँचते इंग्लैंड के पास जाफर आर्चर तो अवेलेबल हो गए हैं और मोस्ट ऑफली अगर गस एटकिंसन और मार्क वुड भी अवेलेबल हो गए तो इंग्लैंड फुल फ्लैश बॉलिंग अटैक के साथ बड़े आराम से ग्रीन विकेट बना सकता है। हमने पहले टेस्ट मैच में तो देखा था कि ग्रास थी लेकिन फिर काट दी गई थी मैच शुरू होने से पहले। इस टेस्ट मैच में भी हम देख रहे हैं कि एजबेस्टन में कुछ मौजूद है ग्रास, लेकिन अब देखना ये है कि कितना फ़र्क पड़ता है, क्या सूरत हाल रहती है। और इंग्लैंड के होते हुए आप ये ध्यान में रखें कि अगर आपने पहले बैटिंग करते हुए 550 रन भी बना दिए तो भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आप जीत जाएंगे। जो टीम आखिरी कुछ अरसे में यानी 3 साल में 6 बार 250 प्लस का टारगेट बड़े आराम से चेस कर चुकी हो, वो आखिरी दिन कुछ भी करने की सलाहियत रखते हैं। तो मुकम्मल प्रेशर जो है वो टीम इंडिया पे है। साई सुदर्शन ने परफॉर्म नहीं किया, करुण नायर ने परफॉर्म नहीं किया, बैटर्स ने रन्स किए, 2 सेंचुरियाँ ऋषभ पंत ने, उसके साथ साथ जायसवाल, शुभमन गिल, केएल राहुल सब ने 100 किए, लेकिन टेल एंडर्स ने बिल्कुल लोअर मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म नहीं किया। बैट से टेल एंडर्स एक्सपोज हो गए। बॉलिंग में हमने आखिरी दिन देखा कि बहुत ख़राब बॉलिंग की तमाम बॉलर्स ने। चाहे बुमराह पे आप कितना रिलाय करेंगे, कहते हैं ना एवरी डे इज़ नॉट अ संडे। ज़रूरी नहीं कि वो आपको हर मैच हर इनिंग्स में 5-5 आउट करके मैच जितवाएंगे। बाकी बॉलर्स को स्टेप अप तो करना होगा अगर इंडिया की टीम सीरीज़ में वापस आना चाहती है। और मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बता दूं कि इंडिया की टीम ने जब भी इंग्लैंड में कोई टेस्ट सीरीज़ खेली है, 3 या से ज़्यादा टेस्ट मैचों की अगर मैं बात करूँ, पहला टेस्ट मैच जब भी वो हारे उसके बाद वो कभी टेस्ट सीरीज़ जीते नहीं है। वैसे तो 1971, 1986 और 2007 से 3 जो है वो टेस्ट सीरीज़ जीते हैं इंडिया इंग्लैंड में, और उन तमाम में जो है 1986 में तो पहले दोनों टेस्ट मैच जीते थे, 1971 में जो है वो आखिरी टेस्ट, और 2007 की अगर मैं बात करूं तो फिर दूसरा टेस्ट जीते थे, लेकिन वहाँ पे पहला टेस्ट ड्रॉ हुआ था, हारे नहीं थे। हार अफोर्ड नहीं कर सकती टीम इंडिया, ये अब तयशुदा बात है। और अगर बुमराह के साथ भी दूसरे मैच में भी हार गए तो कब चेंजेस होंगी। इसीलिए जैसे हमने पहले कहा था कि मोहम्मद शामी होते तो कहते हैं ना सिचुएशन वुड हैव बीन चेंज। एक एक्सपीरियंस बॉलर की ज़रूरत रहती है,
लेकिन इतने ज़्यादा यंगस्टर्स के साथ अब इंडियन टीम आ गई है। गौतम गंभीर तो वैसे ही स्टेक पे लगे हुए हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सीरीज़ हार गए बुरे तरीके से, तो शुभमन गिल जो नए कप्तान हैं वो भी स्टेक पे आ जाएंगे। बहुत कुछ स्टेक पे आ जाएगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल इंडिया के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि अवे इन्हें न्यूजीलैंड और श्रीलंका में भी जाके खेलना है। और साउथ अफ्रीका जिस तरह से अब अच्छा परफॉर्म करने लगे हैं, वो इंडिया को इंडिया में तंग करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। तो मज़ा बहुत आएगा। एजबेस्टन बर्मिंघम जहाँ इंडिया कभी जीता नहीं, क्या उनके फॉर्चून्स चेंज हो जाएंगे इस मरतबा, या अगर वो ड्रॉ भी कर लें तो क्या उनके लिए बड़ी कामयाबी होगी? ये सारे सवालात का जवाब हमें इस टेस्ट मैच के दौरान मिलेगा, और आप लोग भी हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं और बता सकते हैं अपनी राय कि आप लोगों को क्या लगता है इस मैच में क्या हो सकता है और क्या नहीं।